हरे कृष्णा। तो कार्तिक महीना जो होता है विष्णु भगवान का अति प्रिय महीना होता है। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अगर किसी कारणवश से आप पूरे कार्तिक महीने में दीपक नहीं जला पाए हैं, स्नान दान दीप दान नहीं कर पाए हैं तुलसी माता को, तो आप देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन, जैसे मैं नियम बताऊंगी उस तरीके से अगर आप लगातार देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन आप नियम के पालन करते हुए तुलसी माता को दीप देंगे तो पूरे कार्तिक माह का आपको फल मिलने वाला है। लेकिन आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कथाओं के लिए सबसे पहले तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ देव उठनी एकादशी से शुरू कर देना है और पूर्णिमा तक लगातार 5 दिन करना है। एक भी दिन आपको गैपिंग नहीं छोड़नी है। सबसे पहले आप विधि जान लीजिए, उसके बाद मैं नियम बताऊंगी। तो विधि में क्या है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और फिर अगर आपके आसपास कहीं नदी है, पवित्र नदी, तो आप वहाँ भी नहाकर दीपदान दे सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप अपने घर में ही नहाकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी माता को जल दें, उसके बाद दीप दें। अगर बीच में मंगलवार या रविवार पड़ जाता है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको केवल तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना है, लेकिन जल और दीप आपको अवश्य देना है। सुबह भी जल डालकर दीप देना है और शाम को भी दीप देना है। केवल स्पर्श नहीं करना है अगर मंगलवार या फिर रविवार पड़ जाए। लेकिन लगातार 5 दिन आपको यह कार्य करना है। अगर आप सक्षम हैं तो एक समय भोजन करके एक समय व्रत रख सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप दोनों टाइम भोजन कर सकते हैं। इन 5 दिनों में आपको चाहें तो एक एक ब्राह्मण को रोज़ खिला सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो पूर्णिमा के दिन आप 5 या फिर 2 ब्राह्मण अवश्य खिलाएं। जो भी हो सके उनको दान दक्षिणा दें। चलिए मैं आपको नियम के बारे में बता देती हूँ। तो नियम में आपको क्या करना है, इन 5 दिनों में अगर आप दीप दान तुलसी माता को कर रहे हैं तो आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। मन को शुद्ध रखना है, साथ साथ तन को भी शुद्ध रखना है। चाहे ये कार्य अविवाहित लड़कियां कर रही हैं या फिर लड़के कर रहे हैं या फिर विवाहित महिलाएं कर रही हैं, सभी को ध्यान रखना है। हो सके तो 5 दिन आप एक टाइम ही भोजन करें, एक टाइम फरारी करें। जिस तरह आप सक्षम हैं उस तरह आप कर सकते हैं। लास्टवें दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन आप तुलसी माता का श्रृंगार करें। अगर अविवाहित कन्या है तो ज़रूर श्रृंगार उनको चढ़ाएं। ऐसा करने से शादी का योग जल्दी बन जाता है। और फिर देखिए, ऐसा मैं नहीं, ऐसा शास्त्रों में लिखा, इसलिए मैंने बताया है। अगर आपको पूरे कार्तिक महीने का फल चाहिए तो 5 दिन आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी नियम के अनुसार, जो भी मैंने बताया है। लास्ट दिन अगर आप ब्राह्मण को नहीं खिला सकते हैं तो आप दान दक्षिणा मंदिर में देने के लिए अवश्य जाएँ। ऐसे तो ब्राह्मण को खिलाएंगे तो बहुत ही शुभ होता है और फलित होता है। लेकिन अगर ऐसी किसी भी कारण आप व्यवस्था है, इस तरीके की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मंदिर में भी ब्राह्मण को जितना हो सके दान दे सकते हैं। ठंड का मौसम है तो मंदिर में आप कंबल वगैरह भी दान कर सकते हैं। ज़रूरतमंद को भी दान दक्षिणा या फिर अनाज के रूप में कुछ दान दे सकते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि कार्तिक मास में किया गया दान पुण्य 1000 गुना बराबर फलित होता है। इसलिए जितना हो सके दान पुण्य कीजिए। 5 दिन बचे हैं, अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अभी भी 5 दिन में कर सकते हैं। पूरा का पूरा महीना का फल आपको मिलेगा। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनेगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और सारी कथाएँ, धार्मिक त्यौहार की जानकारियाँ आ रही हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे बहुत लोग नहीं कर पाए हैं तो अभी भी उनके पास टाइम है, कर सकते हैं। इसका पुण्य आपको भी लग सकता है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।